हकीम साहब, आपने जहालत के हवाले से अभी कुछ वजाहत की है, मैं ये भी ज़रा कुछ इस बात की भी ज़रा वजाहत फरमाएँ कि ये आपने जो किताब लिखी है माशाल्लाह काफ़ी ज़ख़ीम किताब है, इसमें और बहुत सारे मुख्तलिफ़ अबवाब भी हैं। ये इतनी मतलब उमूमी तौर पर देखा जाता है कि सीरत पर बहुत मुख्तसर और जामे किताब लिखी जाती है, तो आपको इस पूरी वजाहत लिखने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई? इस वजह से कई पहलू ऐसे थे सीरत के जो अभी तक तिश्ना थे। जैसे यही बात मैंने कही कि यानी जाहिलियत का तो हर एक ने तकरार की, जाहिलियत का दौर था, जाहिलियत का दौर था, लेकिन जाहिलियत की वजाहत नहीं की। मैंने इसके लिए तो तकरीबन कम से कम 20 सफ़े मैंने इस पे लिखे हैं और मैंने बताया कि इसमें यानी जाहिलियत क्या थी। और अगर उस ज़माने को इस ज़माने के साथ देखा जाए तो मैं ये समझूंगा कि आज भी वही जाहिलियत है, ये जिसको आज हम बड़ा महज़ब और मुतमद्दन माशरा कहते हैं। इनमें सारी वो खराबियाँ बल्कि उससे भी कई चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हैं जो कि उस ज़माने के अंदर थी। अच्छा हकीम साहब, आपने ये जो किताब माशाल्लाह लिखी है, इसकी और कुछ खुसूसियात आप बताएंगे? उसमें ये खुसूसियत मैंने इसमें लिखी है कि मैंने सबसे पहले ये बताया है कि नबी होता क्या है। अच्छा। इस वजह से इस दुनिया में 3 किस्म की चीज़ें हैं, कुछ जमादात हैं, कुछ नबातात हैं, कुछ हैवानात हैं। जमादात वो हैं कि जिनमें नबूव नहीं है, जो बढ़ती नहीं है। बिल्कुल। एक पहाड़ है, आप उसको 10,000 साल भी उसको पड़ा रहने दें, वो वहीं का मुंजमद है। बिल्कुल मुंजमद है। बिल्कुल। उसमें अगर किसी चीज़ में जो कि जमादात में से है उसमें एक नमूव की कुव्वत खासियत पैदा हो जाए, जैसे कि दरख्त है, वो भी एक जगह पे गड़ा हुआ है लेकिन उसमें बढ़ने की ताकत है, तो वो नबातात में शामिल हो जाए। ठीक है। इसी तरह उस नबातात के अंदर अगर चलने की कुव्वत पैदा हो जाए तो उसका नाम हैवानात हो जाएगा। अच्छा। यानी वो बढ़ता भी है, एक जगह पे बैठता भी है और वो हरकत भी करता है। ठीक है। उसका नाम वो हैवान हो जाएगा। हैवान हो जाएगा। हैवान में शऊर है, अकल नहीं। अगर हैवान के अंदर अकल आ जाए तो वो रैशनल एनिमल हो जाता है, वो इंसान बन जाता है। वाह क्या बात है। अगर इंसान के अंदर यानी वो उसको वही की खासियत पैदा हो जाए तो उसको पैगंबर कहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या और बात। अगर पैगंबर के अंदर ये खासियत पैदा हो जाए कि वो सबसे आखिर में आए, क्योंकि सबसे आखिर में वही आता है जो सबसे पहले हो। इसलिए कि इसकी एक मिसाल आपको मैं करता हूँ कि आपने अगर एक आम का रस लगाना है तो सबसे पहले आप आम को जमीन के अंदर बोते हैं, फिर वो यानी जो क्या अपने दरख्त की शक्ल में बाहर निकलता है। बिल्कुल। और जब वो पूरे अपने उनफवाने शबाब पे आता है तो वही चीज इस पे लगती है जो हमने सबसे पहले। बिल्कुल वही फल देता है, वो वही फल देता है। बिल्कुल। तो इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले भी आप थे, सबसे आखिर में भी आप नबी हैं। और इसी को हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ही फरमाया, अना अव्वलुन नबिय्यीन फिल खल्क़ व आखिरुहुम फिल बात। मैं खिलकत के लिहाज से सबसे पहला नबी हूँ और बेसत के लिहाज से सबसे आखिरी नबी हूँ। और इसी को इकबाल ने कहा कि निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। इसको मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ कि हाँ, एक चीज़ है कि नबी के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि आप अंदाज़ा करें कि दुनिया में 2 किस्म की चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, कुछ चीज़ें ओपेक हैं। ट्रांसपेरेंट चीज़ें जैसे शीशा है। अब शीशे को अगर आप सूरज के सामने रखें तो सूरज की शुआएं उसके अंदर उसके पार चली जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। अगर उपेक किसी लकड़ी जो उपेक है, अगर आप उसको सूरज के सामने रखें तो सूरज की शुआएं उसके साथ टकरा कर वापस चली जाएंगी। उसी ट्रांसपेरेंट वो शीशे के पीछे के कलई लगा लेते हैं सुर्ख से रंग। जी बिल्कुल। अब उसका नाम भी बदल गया, उसका नाम आईना हो गया। क्या बात है। अब उसके अंदर जब सूरज की शुआएं आती हैं तो पहले वो उसको अपने सीने में जज्ब करता है, फिर उसका रिफ्लेक्शन डालता है। तो नबी अकरम पैगंबर जो होता है उसका सीना इतना वसी और इतना ताकतवर होता है कि कुरान कहता है कि लौ अंज़लना हाज़िल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशियम मुतसद्दिम मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को पहाड़ के ऊपर नाज़िल करते तो पहाड़ भी रेदा रेदा हो जाता। लेकिन पैगंबर का कल्ब इतना मजबूत होता है कि वो पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत होता है, जिस पे नबी यानी कुरान जो है वो नाज़िल होता है। तो फरिश्ते के ऊपर जब अल्लाह ताला के कलाम के अनवारों से जल्लियात पड़ती हैं तो वो चूंकि ट्रांसपेरेंट है, नूर का बना हुआ है, वो उसको अपने अंदर जज्ब नहीं कर सकता, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। वो फौरन कल्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लेकर आता है। सुभान अल्लाह। इसलिए कुरान का फइन्नहु नज़्ज़लहु अला कल्बिक,
यानी जबरील ने ये आपके कल्ब के ऊपर, या अल्लाह ने आपके कल्ब के ऊपर कुरान को नाज़िल किया, वो फौरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब के ऊपर लेकर आता है। माशाअल्लाह। आप उस अनवार तजल्लियात को पहले अपने सीने में जज़ब करते हैं, जब वो जज़ब होती हैं फिर उसका रिफ्लेक्शन डालते हैं। अब अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक हर सहाबी उससे इस्तेफादा है, बिल्कुल असर बिल्कुल सही बात। अब्दुल अजीज साहब उनने किताब लिखी है, अब्दुल अजीज दब्बाग एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए। अच्छा। उनने किताब लिखी है इब्रीस। उसमें उनने आज से तकरीबन 1000 साल पहले उन्हें ये कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना जो है ये एक पावर हाउस है, और आप जब कब्र के अंदर भी हैं तो वो पावर जो है वो जारी है, और हर मोमिन के कल्ब की तार उस पावर हाउस के साथ लगी हुई है। आप अपने कमरे में जब कोई रोशनी बल्ब वगैरह लगाते हैं, अगर उसका बिजली के साथ कनेक्शन ना हो वो कभी नहीं चलेगा। सही बात। इसलिए ईमान के हर मोमिन का दिल जो है उससे एक तार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के अंदर लगी हुई है। वो पावर हाउस है, सारी दुनिया के मोमिनों को वो ईमान की माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। बस आखिर में आपसे इतनी सी बात जो कि बहुत ज़रूरी है बिलखुसूस हमारे माशरे के लिए, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रहनुमाई और हमारे लिए बाइस इस्लाह है। हमारे इस बिगड़े हुए माशरे के लिए कैसे मुमकिन होगा कि हम इसे हासिल कर सकें और अपने माशरे को दुरुस्त कर सकें? इसके बारे में कुछ आप पैगाम दे सकें। बात यह है कि अब तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तो वो जो इंग्लैंड में वो इनका जो आर्च बिशप था, अभी उसने भी चंद दिन पहले ये बात कह दी है कि दुनिया में उस वक्त तक अमन नहीं हो सकता जब तक इस्लाम का कुरान का निज़ाम नाफिज ना हो। और कुरान का निज़ाम क्या है? सीरत पैगम्बर। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे हैं, तो उनने कहा था कि कान खुल्कुहुल कुरान, आपके अखलाक जो थे कुरान थे। यानी कुरान थ्योरी था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रैक्टिकल लाइफ थी वो इस, और सीरत को वैसे भी लाइफ स्टाइल कहते हैं। जी बिल लाइफ स्टाइल। किस तरह बैठते थे, किस तरह उठते थे, क्या आपका दुश्मनों के साथ क्या तरीका था, आपकी जब एक बीवी थी तो आपने उसके साथ कैसे सलूक किया, आपकी एक से ज़ायद बीवी थी उनके साथ कैसे सलूक किया, बच्चों के साथ। और मैं ये समझता हूँ कि खसूसियत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा ईसाई मजहब है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की। आज कोई पादरी ये नहीं बता सकता, कोई शख्स ये नहीं बता सकता कि अगर कोई आदमी आप यानी शादीशुदा हो तो अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करे। सही बात। अगर उसकी औलाद हो तो अब वो कैसा सलूक करे अपनी औलाद के साथ। अगर उसके अजीज व अकारिब हों, ससुराली अजीज व अकारिब हों, उनके साथ कैसा सलूक करे, इसलिए कि उनके पैगम्बर के यहाँ कुछ है ही नहीं है। सही। उसके बाद दूसरा बड़ा मजहब है गौतम बुद्ध का, बुद्ध मत। उसमें भी गौतम बुद्ध के गौतम के मुतल्लिक ये बताया जाता है कि वो एक कपल वस्तु एक रियासत थी, उसके अंदर वो बादशाह का बेटा था। जब उसकी शादी हुई तो पहली रात ही वो भाग गया और जंगल के अंदर बैठकर एक दरख्त के नीचे उसने आलती पालती बार के अल्लाह की तपस्या करनी शुरू की, यहाँ तक उसको वहाँ ज्ञान हासिल हो गया। लेकिन उसकी लाइफ के अंदर भी कोई नमूना नहीं है, इसलिए कि वो अपनी बीवी से भाग गया, माशरे से भाग गया, जंगल के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक ये नहीं कहा फी सूरत रसूलिल्लाह, ये नहीं कहा फी सीरत रसूलिल्लाह, बल्कि कहा फी रसूलिल्लाह। रसूल पूरे का पूरा जो है, खा उसकी घरेलू लाइफ हो, खा उसकी बाहर की लाइफ हो, खा उसकी दोस्तों के साथ जो जिंदगी है वो हो, खा उसकी दुश्मनों के साथ जो जिंदगी है वो, सारी की सारी तुम्हारे लिए नमूना। बिल्कुल हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त हमें इनायत किया है। नाजरीन, किताब ख़ातमुन नबिय्यीन सिर्फ़ कलम से निकले हुए वो अल्फाज नहीं, सिर्फ़ वो तहरीर नहीं, बल्कि इंसानों के दिलों में, उसकी रूह में जज्ब होने वाला वो उसूल है, वो तसव्वुर है, वो नज़रिया है जो हमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर मौजू से हमें हासिल होता है। और बिलखुसूस ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनकी नबूवत पर हमारा ईमान और हमारा यकीन है, हम इसी से अपनी इस्लाह को हासिल कर सकते हैं। यही हमारे लिए रहनुमाई का बाइस है। आमिर तासीन को इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।